हेलो एवरीवन, आज एक इंपॉर्टेंट जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो ऐसा क्या रीजन है, क्यों इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बात बोली थी कि इस स्कीम के थ्रू जो हमारे इलेक्शन के अंदर ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट है उसे रिड्यूस किया जा सकता है, ताकि इलेक्शन जो हो एकदम फेयर हो। लेकिन एक बात आपने जरूर सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, और ऐसा ही कुछ किया गया स्कीम के थ्रू। क्योंकि ये स्कीम इंट्रोड्यूस करने के साथ ही गवर्नमेंट ने 3 मेजर अमेंडमेंट भी इंट्रोड्यूस किए गए। उसमें से पहला अमेंडमेंट था सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 से ज्यादा का अमाउंट अगर डोनेट किया जाता था तो उन्हें वो डिटेल्स डिस्क्लोज करनी होती थी। लेकिन अमेंडमेंट के थ्रू जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है उसको इस सेक्शन से एक्सक्लूड कर दिया गया है। सेकेंड अमेंडमेंट किया उन्होंने सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई अमाउंट डोनेट करना चाहती है तो पहले होता था कि वो कंपनी अपने प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा अमाउंट डोनेट नहीं कर सकती है। लेकिन अमेंडमेंट के बाद इस लिमिट को रिमूव कर दिया गया है। थर्ड अमेंडमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट में। इस अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, अगर किसी भी कंपनी ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ भी अमाउंट डोनेट किया हो उनको ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती थी। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ये रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। तो सेकंड और थर्ड अमेंडमेंट का कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ कि कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कितना भी अमाउंट डोनेट करे उन्हें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और इसी इशू की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वॉल्यूशन मानते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया है।